गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। दैट मीन्स पिछले जो लेक्चर में हम पढ़े थे कि इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स कोई फंक्शन इंक्रीज करता हुआ ऊपर जाता है, फिर हो सकता है वापस फिर डिक्रीज कर जाए, फिर हो सकता है इंक्रीज कर जाए फिर डिक्रीज कर जाए। मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो सिचुएशन है उसमें ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज करते हुए एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे गया मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करते हुए नीचे एक्सट्रीम पोजीशन पे आया दैट इज मिनिमम। तो कब वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम गेन करेगा, कब वो मिनिमम होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ठीक है जैसे कोई ग्राफ है ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करके ऊपर, इंक्रीज करके फिर ये नीचे आ गया। मीन्स अगर एक बार इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है तो जो टर्निंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम गेन कर गया, इंक्रीज करता हुआ वह पॉइंट जहां से वो टर्न होना शुरू किया, मीन्स डिक्रीज करना शुरू किया, वह जो पॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम। वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम। फिर डिक्रीज करता हुआ किसी पॉइंट पे आता है और डिक्रीज करके वापस फिर इंक्रीज होना शुरू कर देता है, तो जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट है जहां पे आया फिर टर्न करके ऊपर चला गया, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या कहलाता है, मिनिमम का पॉइंट कहलाता है। अगेन ऐसा हो सकता है एक ही फंक्शन में ये गेन ये छोटा आ जाए, ऐसे इनफाइनाइट टाइप से कई जगह आते जाए, तो ये सभी जो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, मिनिमम। जो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है वो क्या है, मैक्सिमम। तो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, यह मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम, ये सब मिनिमम है। तो ये सब मिनिमम है और ऊपर वाला ये सब क्या है, मैक्सिमम है। तो एक ही फंक्शन में ऐसा कई वैल्यू आ सकता है जहां मैक्सिमम हो और कई वैल्यू आ सकता है जहां मिनिमम हो। दैट ऑल आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, ध्यान समझेंगे। लोकल मैक्सिमम नाम से ही क्लियर, लोकल मैक्सिमम मींस, मैक्सिमम मींस ज्यादा, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, और लोकल मिनिमम मींस क्या है, लोएस्ट वैल्यू, छोटा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान देंगे, लोएस्ट मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमा ज्यादा वैल्यू। एक तो एक कंसेप्ट वर्डिंग से आया कि मैक्सिमम मींस ज्यादा और मिनिमम मींस छोटा, बट ध्यान दें हम उस वैल्यू का कंपेयर नहीं करके कंसेप्ट से हम देखते हैं कि कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से समझेंगे, कब इंक्रीज कर रहा है और कब ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी आपको माइंड में होना चाहिए कि इंक्रीज के बाद डिक्रीज होगा तभी मैक्सिमम होगा, डिक्रीज के बाद इंक्रीज होगा तब क्या होगा, मिनिमम होगा। मींस इस कंसेप्ट को भी फॉलो करना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए। क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे तो हम कैसे, ये तो ग्राफ से समझ गए कि ऐसा होगा, इसलिए यहां मैक्सिमम होगा और यहां मिनिमम होगा। ये तो ग्राफ से क्लियर हुआ, ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अब थोड़ा मैथमेटिकल देखेंगे। याद कीजिए, एफ डैश एक्स हम सोल्व करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, कोई ना कोई फंक्शन आता था और उसके लिए साइन स्कीम बनाते थे और क्रिटिकल पॉइंट जैसे 0 1 2, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हम क्या लेते थे, इंक्रीजिंग है, अगर निगेटिव है तो क्या लेते थे, डिक्रीजिंग है, फिर अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, फिर निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब ध्यान देंगे उस कंसेप्ट से ही इसे हम सोल्व करते हैं। निगेटिव है मींस डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव मींस इंक्रीजिंग है, निगेटिव मींस डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मींस इंक्रीजिंग। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ हो गया। जैसे 0 क्रिटिकल पॉइंट है तो x हो गया, 1 है तो x माइनस 1 और 2 है तो x माइनस 2। मींस एफ डैश एक्स का सपोज दैट कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किए ये आया। ठीक है, इसका क्रिटिकल साइन स्कीम बनाया, एक 0 1 2 0 1 2 बना दिए। अब पॉजिटिव निगेटिव हमने डिसाइड कर लिया, 2 से ज्यादा में पॉजिटिव है, इस टाइप से साइन स्कीम बन गया। मींस यहां इंक्रीजिंग, सॉरी यहां डिक्रीजिंग आया, निगेटिव है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। मींस इससे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो पिछला एक्सरसाइज हम पढ़े उसमें यहां तक काम करते थे। अब ध्यान देंगे, चूंकि यहां डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है, याद कीजिए अभी बताए थे डिक्रीज से इंक्रीज क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखेंगे कंसेप्ट दोनों एक जैसा है, इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज, मैक्सिमम मिनिमा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है माइंड में। यहां सेट करेंगे, जैसे ही डिक्रीज किया मींस नीचे आया,
डिक्रीज से इंक्रीज मींस क्या दिया, नीचे मिनिमम वैल्यू मींस ये साइन डिक्रीज का है, ये साइन इंक्रीज है। डिक्रीज से इंक्रीज किया कहां पे, जीरो पे, तो जीरो पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। समझ में आया? बट वो मिनिमम वैल्यू किसका होगा, फंक्शन का मिनिमम होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहां फंक्शन कुछ और होगा। ठीक है, तो जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देता है वो किसका देता है, फंक्शन का। कहां देता है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे। ध्यान से समझेंगे, जो भी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पे ही देता है। दैट मींस एक्सट्रीम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे देता है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे ही, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम, दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगा। लेकिन किस पे मैक्सिमम होगा और किस पे मिनिमम होगा, वह यह साइन स्कीम बताता है। निगेटिव से पॉजिटिव हुआ मीन डिक्रीज से इंक्रीज किया, मिनिमम दिया। पॉजिटिव से निगेटिव हुआ मींस इंक्रीज से डिक्रीज किया। पॉजिटिव से निगेटिव, इंक्रीज से डिक्रीज किया, क्या दिया, मैक्सिमम दिया। मींस 1 पे क्या देगा, मैक्सिमम। यहां क्या देगा, मिनिमम। ठीक देंगे। निगेटिव से पॉजिटिव मींस फिर अगेन डिक्रीज से इंक्रीज, निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या दिया, यहां पे क्या देगा, मिनिमम देगा। समझ में आया? मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम, एक जगह पे मैक्सिमम देगा, इस दोनों पे क्या देगा, मिनिमम देगा। क्लियर हुआ? मींस लोकल मिनिमम, बहुत सारे मिनिमम है, बताए थे ग्राफ में, बहुत सारे मिनिमम सबको क्या कहते हैं, लोकल मिनिमम कहते हैं। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, मींस मिनिमम मैक्सिमम उस क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। मिनिमम होगा या मैक्सिमम, या साइन डिसाइड करेगा निगेटिव पॉजिटिव कि वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम। तो पहले तो हम इस कंसेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर एक और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन पहले एक एक पार्ट करके सोल्व करेंगे। तो ध्यान दें, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तरीके से, फिर साइन स्कीम बताएंगे और फिर पता करेंगे कब वो मैक्सिमम होगा और कब वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम देखेंगे। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब ध्यान देंगे, सबसे पहला काम है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3, नहीं f डैश x निकाले 3x स्क्वायर माइनस 3, यहां से 3 कॉमन करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1, फैक्टराइज करेंगे 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। क्लियर हुआ? f डैश x निकल गया। अब क्या करना है, हमें साइन स्कीम बनाना। ठीक है, पहला x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, दो पॉइंट आया माइनस 1 और 1। हम अलग अलग केस लेके भी सोल्व करते, बुक में आप देखेंगे केस लेकर के सोल्व किया, बट ये ज्यादा आसान है और इजी में समझ भी आ जाता है और लिखने में भी परेशानी नहीं है। उसमें केस लेंगे, केस 1 व्हेन x इक्वल टू माइनस, केस 2 जबकि x इक्वल टू 1, इस तरीके से फिर उस सिचुएशन पे पॉजिटिव निगेटिव होगा, यहाँ एक साथ ही सब कुछ काम हो जाता है। ध्यान देंगे। अब निगेटिव माइनस 1 प्लस 1, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए काम कर रहे थे, 1 से ज्यादा यहाँ पुट करेंगे दोनों में, 1 से ज्यादा 2, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। माइनस 1 1 के बीच में क्या है, 0 0 पुट कर दे, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। माइनस 1 से छोटा माइनस 2 माइनस 3, कोई भी वैल्यू ले ले, माइनस 1 से छोटा पुट करेंगे, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ गया। समझ में आया? इस तरीके से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इससे दोनों एक्सरसाइज काम करता है, एक इंक्रीजिंग मींस यहाँ इस दो रीजन में इंक्रीजिंग होगा और इस रीजन में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये काम तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हो गया। अब ध्यान देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम, ठीक है, क्या, अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम एट x इक्वल टू माइनस 1, at x equal to minus 1 function fx change increasing to decreasing, नहीं वर्ड लिख दें, increasing to decreasing। ठीक है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मींस पॉजिटिव से निगेटिव इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है,
सो एट x इक्वल टू -1 fx इज क्या होगा, इंक्रीज से डिक्रीज किया, ध्यान दें, इंक्रीज से डिक्रीज किया, इंक्रीज से डिक्रीज क्या देगा, मैक्सिमम। सो एट x इक्वल टू -fx इज मैक्सिमम, क्या होगा, fx इज मैक्सिमम एंड मैक्स वैल्यू इज क्या होगा, हम मैक्स वैल्यू -1 यहां पुट करेंगे तो -1 क्या आएगा, -1 अब +3 क्या आएगा, मैक्स वैल्यू इज 2। -1 पुट करेंगे क्या आएगा, -1 और माइनस माइनस +3, 3 -1 2। अब ध्यान देंगे एट सेम प्रोसेस से एट x इक्वल टू 1 fx चेंज डिक्रीज टू इंक्रीज, डिक्रीज टू इंक्रीज, नहीं डिक्रीज पहले कर रहा है, डिक्रीज पहले कर रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, क्या देगा, मिनिमम। सो एट x इक्वल टू 1 fx इज मिनिमम, fx इज मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 -3 -2, 1 -3 -2, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 2। पता कैसे चला, -1 पे क्लियर हुआ, क्या हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज तो मैक्सिमम, तो यहां क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू, और यहां क्या आ गया, मिनिमम। अगर आप ऐसे लिख देते हैं यहां मैक्स, तो चेक करने वाले तुरंत समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख करके पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही किया या गलत किया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम यहां हुआ, मिनिमम यहां हुआ, क्लियर है। इस तरीके से मैक्सिमम, अब ध्यान देंगे मैक्सिमम एट -1 हम किससे कैलकुलेट किए, फर्स्ट डेरिवेटिव से, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू देता है वो किसका देता है, फंक्शन का वैल्यू देता है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन का देता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये डिसाइड करने के लिए हम करते हैं कि कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सेम प्रोसेस से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर आपको हायर ऑर्डर का कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब -3x² -9x + 7, ठीक है, एक्स क्यूब -3x² -7, ठीक है, -7 है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान देना, सेम प्रोसेस, f' फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 3x² -6x -9, ठीक है, 3x² -6x -9। अब हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, अगर हम 3 कॉमन कर ले क्या आएगा, x² -2x -3, क्या ये फैक्टराइज होगा, 3 × x², डायरेक्ट लिख दें, आप फैक्टराइज कीजिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे x -3 × x + 1, ये डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया, ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे, नहीं तो आप जो प्रोसेस है मिड टर्म 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th सब में फैक्टराइज करना, सोल्व करेंगे, फैक्टराइज किए, ठीक है, फैक्टराइज किए आ गया। फिर अभी क्या करना है, अगेन साइन स्क्रीन बनाना है, ठीक है। इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, -1, इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 3, ठीक है। 3 से ज्यादा पुट करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव, कोई भी 3 से ज्यादा 4 पुट कर दो, दोनों में पॉजिटिव आएगा। इस दोनों के बीच पुट करेंगे क्या आएगा, निगेटिव। -1 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, -2, दोनों निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ध्यान दें, इस तरीके से हम सोल्व किए। अगेन अब देखें, पॉजिटिव से क्या है, निगेटिव, मींस इंक्रीज से क्या है, डिक्रीज। जैसे इंक्रीज से डिक्रीज आया क्या देगा, मैक्सिमम, क्या देगा, मैक्सिमम। डिक्रीज से इंक्रीज किया क्या देगा, मिनिमम, ठीक है। तो पता चल गया, क्या लिखेंगे,
मैक्स एट x इक्वल टू -1 एंड मैक्स वैल्यू क्या होगा, -1 यहां पुट कर दें। तो -1 पुट करोगे देखो क्या आएगा, -1 अगर हम पुट करते हैं तो -1 -3, अब माइनस पुट करते हैं तो 9, अब +7 क्या आ गया, -3 1 -4 5 +7 और कितना आ गया 12। तो मैक्स वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगला देखेंगे मिनिमम एट x इक्वल टू 3 एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम 3 पुट कर दें क्या आएगा 27 माइनस 27, 3 पुट किए 27 माइनस 27 माइनस 27, ठीक है, और -7, तो 27 कैंसिल, माइनस क्या आ गया 34, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -34। तो इस तरीके से हम देखें मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1 क्यों ऐसा आया, क्योंकि चेंज कर रहा है। आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि चेंज कर रहा है किससे, पॉजिटिव से निगेटिव, मींस इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज करेगा तो क्या आएगा मैक्सिमम, डिक्रीज से इंक्रीज होगा तो क्या होगा मिनिमम। कहां होगा, तो x की वैल्यू कितना होगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन एक और आप ध्यान से समझेंगे और फिर कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक और वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या होता है, नया वर्ड है, यही यूज होगा, फिर इसके अलावा पूरे मैथमेटिक्स में आप देखेंगे ये वर्ड कहीं नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आप साइन स्कीम बताएं 1 2, चेंज क्या किया निगेटिव से पॉजिटिव, चेंज किया निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव, तो इंक्रीज से डिक्रीज हुआ मैक्सिमम, डिक्रीज से इंक्रीज हुआ मिनिमम। लेकिन ये भी पॉजिटिव रहे, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव आ गया, साइन चेंज नहीं हो, ध्यान से देखेंगे अलग सा कंसेप्ट है, साइन चेंज क्या हो नहीं हो, मींस क्रिटिकल वैल्यू तो है वहां f' 0 तो होता है, बट उसके दोनों साइड में साइन चेंज नहीं होता, दोनों साइड में सेम साइन होता है, या तो दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव। तो अगर साइन चेंज नहीं हो देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एकदम ध्यान रखेंगे, नया वर्ड है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, जहां कोई साइन चेंज नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी होगा, हर तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, fx इक्वल टू x माइनस 2 दी होल क्यूब, x माइनस 2 दी होल क्यूब इंटू x माइनस 3 दी होल स्क्वायर, x माइनस 2 दी होल क्यूब इंटू x माइनस 3 दी होल स्क्वायर। प्रोसेस सेम है, f' फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे u इंटू बी, u कांस्टेंट x माइनस 2 दी होल क्यूब, डिफरेंशिएट करोगे 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और x माइनस 3 दी होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसलिए आपको बार बार कहते थे कि डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे तभी आगे आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन का यूज है। अब आप प्रैक्टिस अच्छा से किए तुरंत समझ में आएगा, अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आया तो फिर डिफरेंशिएशन के आगे कहानी भी खत्म हो जाएगा। बेसिक तो यही कंसेप्ट है कि आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है, अगर डिफरेंशिएशन में ही कंफ्यूज रह गए तो फिर आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन तो मस्ट है। फिर यही कंसेप्ट जैसे यहाँ बेसिक यूज हो रहा है, फिर आगे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वहां भी सभी इस टाइप से बेसिक कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का यूज होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि टाइम एक्स्ट्रा बचे, आप पीछे का रिवाइज करें। अगर रिवाइज नहीं करते कितना भी आगे बढ़े आप एज इट इज वहीं रहेंगे जहां थे पहले। और कई बच्चे की सर बहुत काम हो जाता है अभी टाइम, तो अगर इस दौरान अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिंदगी में कभी टाइम नहीं मिल सकता। अभी सफिशिएंट टाइम है,
फुल यूटिलाइज करें, बार बार रिवाइज करें। और सिंपल सा है नहीं कि कहावत है, कोमल रेशे से बना हुआ रस्सी से भी पत्थर पे निशान आ जाता है, अगर बार बार हम उससे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नहीं तो अगर हम बार बार इसे प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें, तो 100% नहीं होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अब एक्सक्यूज बनाएंगे, एक बार देखें नहीं आया, छोड़ दिए, कोई नहीं आया, नहीं आया। तो जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग नहीं करें, और वो स्ट्रांग तब होगा जब आप एम गोल मेंटेन करें कि हमें बहुत अच्छा करना है, अपने माँ पिता समाज सबका नाम रोशन करना, और उसके लिए इतना आसानी नहीं बस सोचना और हो जाएगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा। ठीक है, तो रेगुलर अपडेट करें प्रीवियस वे में, और कोई दिक्कत हो टीचर से संपर्क करें। ठीक है, जैसे ही हम डिफरेंशिएट किए ये आया। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो x-3 यहाँ x-3 है, x-2 का होल क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो x-2 दी होल स्क्वायर दोनों में है और x-3 भी दोनों में है, कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, होल स्क्वायर कॉमन लिए तो एक सिंगल, तो क्या आएगा 2x-4, 2x-4 बच गया, और यहाँ होल स्क्वायर कॉमन कर लिए और सिंगल कॉमन कर लिए, क्या बच गया 3x। अब -9 ध्यान से देखेंगे, 3x-9, और इस तरीके से सोल्व किए, क्या आएगा ध्यान दे, x-2 दी होल स्क्वायर x-3, और इसे सोल्व किए 5x-13, 5x-13 आ गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब 3 क्रिटिकल वैल्यू आ गया, ध्यान दे 3 क्रिटिकल वैल्यू आ गया, 2, 3 और 13/, ठीक है, तो एक तो 2 आ गया, नहीं एक 2 आ गया, और दूसरा क्या होगा 13/5, और तीसरा क्या होगा 3 होगा। ध्यान देंगे, आपको खुद डिसाइड करना है कि हम क्या बताए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। ठीक है, 13/5 3 से कम है और 2 से ज्यादा है, बीच में होगा, कहाँ होगा इस, यह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप थोड़ा लिखे या ज्यादा, बस तीनों सेपरेट कर दे। मींस ये रियल नंबर सिस्टम को 1, 2, 3, 4 इंटरवल में सेपरेट कर दिया। अब हम देखेंगे पॉजिटिव कहाँ कहाँ, 3 से ज्यादा लेंगे, 3 से ज्यादा लेंगे सभी पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये 0 देगा या हमेशा पॉजिटिव, साइन तो इस दोनों से ही चेंज होगा, हमेशा पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आया। अब 13/5 और 3 के बीच लेंगे, 13/5 से ज्यादा लेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, बट ये क्या आएगा निगेटिव, अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा निगेटिव, कॉमन सेंस। 13/5 यहाँ रखोगे 0 आएगा, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा किए, ये ज्यादा में से कम माइनस किए क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन 13/5 से ज्यादा लिए 3 रखेंगे तो 0 आया, मीन 3 से थोड़ा सा भी कम लिए ये क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। अब इससे कम रखेंगे 13/2 से कम और 2 से ज्यादा, तो 13/5 से कम लिए, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव हो गया, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। अब 2 से कम लेंगे 0 ले लें, 0 रखोगे ये भी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, ये भी क्या आया पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पहले तो उसको सीखेंगे, 2 से पहले भी पॉजिटिव 2 से बाद में भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ गया, 2 से पहले पॉजिटिव 2 से बाद में पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव आया क्रिटिकल पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या कहलाएगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कहा जब साइन चेंज नहीं हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो इसे हम क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब यहां क्या है पॉजिटिव से निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव मींस इंक्रीज से डिक्रीज है, तो ये क्या देगा मैक्सिमम, क्या देगा मैक्सिमम, पॉजिटिव से निगेटिव, इंक्रीज से डिक्रीज मैक्सिमम। अब निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव क्या देगा यहाँ पे मिनिमम। समझ में आया, ये क्या आया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्यों साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ क्या आया मैक्सिमम, क्यों पॉजिटिव से इंक्रीज से डिक्रीज किया, ये क्या है डिक्रीज से इंक्रीज किया। तो इस तरीके से एकदम एक एक वर्ड पे विशेष रूप से ध्यान देंगे,
तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि जो हम सोल्व कर रहे हैं वो कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, मींस ये ना मैक्सिमम है या ना ही मिनिमम है। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्स एट x इक्वल टू 13/5, मिनिमम एट x इक्वल टू कितना 3। ठीक है, मैक्सिमम 13/5 पे आएगा, मिनिमम कितना पे आएगा एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अगर हमें वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और हमारा मैक्सिमम मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सभी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आपको बताएं कि हायर ऑर्डर टेस्ट में क्या फायदा है। ठीक है, ये तो आपको बताया साइन स्कीम से मैक्सिमम मिनिमम निकालना। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है हायर ऑर्डर का। हायर ऑर्डर में क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे। हायर ऑर्डर में थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखेंगे। यहां ध्यान दिए, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ डैश एक्स को यहां भी निकालेंगे और एफ डैश इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट। नहीं, जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो x इक्वल टू 2 और 3 दो आएगा तो क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब ध्यान देंगे, तो जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है तो अगला क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी बताए थे और सेकेंड डेरिवेटिव भी बताए थे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या किए, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किए, x की वैल्यू आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव मींस इक्वल टू 0 नहीं करना, उसे वापस अगेन डिफरेंशिएट करना है। याद कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव मींस dy बाई dx आया, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। अब उस सेकेंड डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ध्यान समझेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल वैल्यू आया उसे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे अगर 2 आया तो सेकेंड डेरिवेटिव जो भी आया, सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 क्या आता है, अगर पॉजिटिव आया, 2 पुट करने से पॉजिटिव आया तो क्या देगा, मिनिमम देगा, और अगर 2 पुट करने से नेगेटिव आया तो क्या देगा, मैक्सिमम देगा। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा यहां उल्टा हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें, सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 2, सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या देगा, मिनिमम देगा। कहां पे देगा, x इक्वल टू 2 पे। मींस यह बताता है कहां देगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम, और वो कहां होगा, कहां तो यहां आया, क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो, अगर निगेटिव आ गया तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जस्ट उल्टा, पॉजिटिव है तो मिनिमम, निगेटिव है तो मैक्सिमम। वैसे ही अगर एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू 3 अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और अगर x इक्वल टू 2 पे निगेटिव आया तो मैक्सिमम। ठीक है, मींस हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करिए। यहां साइन स्कीम की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका साइन स्कीम बनाना आसान नहीं होता। तो हमें अल्टरनेट मेथड भी पता होना चाहिए, जहां साइन स्कीम कॉम्प्लेक्स हो, नहीं सोल्व कर पाए, परेशानी ज्यादा हो, क्लियर नहीं हो पाए, तो जो भी आप क्वेश्चन अभी तक सोल्व किए थे उस सभी क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सोल्व कर सकते हैं, और वो सब क्वेश्चन साइन स्कीम से ज्यादा आसान सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव से ज्यादा आसान साइन स्कीम से बन जाता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है प्रैक्टिस करने के बाद कि कौन सा, दोनों मेथड सही है, दोनों आपके लेवल का मेथड है, बोर्ड लेवल से सब्जेक्टिव लेवल है। ठीक है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप प्रॉपर तरीके से लिख के सोल्व कर सकते हैं और दोनों परफेक्ट है। ठीक है, अब जिससे आपको आसानी से सोल्व हो जाए, जिससे आपको परेशानी नहीं हो, वो मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब इसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें बताना है कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। कैसे हम बिना साइन स्कीम यूज किए हम सोल्व करते हैं कि ये कैसे आएगा। तो पहला काम तो है फर्स्ट डेरिवेटिव करना। क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, कॉमन लेंगे 3, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टराइज करेंगे 3x, ठीक है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, डायरेक्ट हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करके सही से सोल्व करेंगे, ठीक है, आ गया फैक्टराइज आ गया, ठीक है। अब यहां से क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, सीवी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा, 3 और 1, दो क्रिटिकल वैल्यू आएगा, आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, f डबल डैश एक्स, ये f डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा 6x माइनस 12। बार बार कहते हैं, जैसे इससे पहले आपको क्या बताया, मेथड बताया, तरीका कि मैं ऐसे सोल्व करते हैं, कंसेप्ट बताएं। लेकिन मैथमेटिक्स में सिर्फ कंसेप्ट जानने से होगा नहीं, कंसेप्ट के साथ जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो बताया हुआ कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिए, 3 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, अगेन डिफरेंशिएट किए 6x माइनस 12, ठीक है। अब f डबल डैश x एट x इक्वल टू 3 पुट करोगे, क्या आएगा 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 12 6, नहीं 6 आया, मीन्स f डबल डैश x एट x इक्वल टू 3 इज पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव है तो क्या देगा, सो मिनिमम, ठीक है। एक तो हो गया 3 पे। अब f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 तो क्या आएगा -6, ठीक है, x इक्वल टू 1 इज नेगेटिव, सो मैक्सिमम। समझ में आया नहीं आया, बिना साइन स्कीम बनाए हुए एक बार और डिफरेंशिएट किए, क्रिटिकल वैल्यू पुट किए, अगर वो पॉजिटिव आया, नहीं 3 पुट किए, 18 माइनस 12 6, पॉजिटिव आया सो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब कितना मिनिमम होगा ये पता नहीं, बट 3 पे मिनिमम आएगा। अब देखेंगे क्या, अब 1 पुट किए, 6 माइनस 12 क्या आया -6, निगेटिव आया, सो मैक्सिमम देगा कहां पे, 1 पे। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो अगर हम यहां 1 पुट कर दें, अगर मैक्सिमम वैल्यू, सो मैक्सिमम एंड मैक्स वैल्यू इज 1 हम पुट कर दें, 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 9 4 15 19 आ गया। फिर से एक बार और ध्यान दें, 1 माइनस 6 माइनस 5, यहां से 4 आ जाएगा 1 पुट करने से, ठीक है, और 15 प्लस 4 19, इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 19, 3 आप यहां पुट करेंगे, ठीक है, और आपका मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ साइन स्कीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये भी करने की जरूरत नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव में हम वैल्यू पुट किए, हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम। और आगे एक्सरसाइज आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वहां लगभग हर क्वेश्चन में आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा कि सेकेंड डेरिवेटिव है, वो ऑलरेडी से पता होता है, बताएंगे, मींस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना यहां से सीखें, अगर नहीं सीखेंगे आगे परेशानी होगी। और अक्सर 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव कैसे हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज मैक्सिमम इन 0 से ग्रेटर एक्स लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। इसके बीच में
हमें इस इंटरवल में बताना है कि कहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्या है, ठीक है, कहाँ पे होगा। तो हम सबसे पहले काम फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालना है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां से tan x इक्वल टू क्या आ गया 1। फिर से थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, क्या आएगा cos x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स cos x डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू साइन एक्स बाई cos x, क्या आ गया tan x, ठीक है, तो tan x इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 4। समझ में आया, एक ही क्रिटिकल वैल्यू आया, वो क्या आया पाई बाई 4, और वह वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे इस क्रिटिकल वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम, फिर भी आप चेक करेंगे x इक्वल टू पाई बाई 4। अब सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, ठीक है, दैट मींस माइनस साइन एक्स और cos x, ठीक है, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, अब पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 इज माइनस 1 बाई रूट 2, पाई बाई 4 45 साइन 45 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। सोल्व किए क्या आ गया माइनस 2 बाई रूट 2 मीन्स माइनस रूट 2, ठीक है। हम वैल्यू नहीं भी कैलकुलेट करें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ ये बता दें कि पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 इज निगेटिव। हम कैलकुलेट कर दिए कि माइनस रूट 2 आया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये निगेटिव आया, ठीक है, निगेटिव आया, सो एफ एक्स इज मैक्स। अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, सो एफ एक्स इज मैक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, एंड मैक्स वैल्यू क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, दोनों की वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, सोल्व करेंगे क्या आएगा रूट 2। सो मैक्सिमम, सो एफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 एंड वैल्यू इज रूट 2। वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू रूट 2। तो इस तरीके से हम ट्रिगोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल साइन स्कीम से भी यूज कर सकते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी यूज कर सकते हैं, और दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से। थैंक यू।